हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को देखने से पहले आप क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, जिसको भी शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कर दीजिए आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाया हूँ मैं, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि क्या है, एमसीक्यू हैं। और इसके डिटेल्स भी हम बता देंगे। क्या है, मालवा का इतिहास, गुजरात का और मेवाड़ का। बहुत शॉर्ट वीडियो है। टोटल 15 क्वेश्चन हैं, जिसके डिटेल्स हम बताएंगे आप लोगों को। तो 2 दिन इसलिए नहीं जा पाया, हम आप लोगों से बता दें कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं जा पा रहे थे, तो हम आज लाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिलावर खां ने मालवा को किस सन में स्वतंत्र घोषित किया था? मालवा को दिलावर खां ने कब घोषित किया था, किस सन में घोषित किया था, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर है 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिलावर खां, जैसे यहाँ पे दिलावर लिखा है तो दिलावर खां मान लीजिए। दिलावर खां का पुत्र अलप खां, कौन? दिलावर खां का पुत्र कौन था? अलप खां, जो मालवा का शासक कब बना। तो यह मालवा का शासक कब बना था ये बताना है, अलप खां जो है। तो इसका देखिए, इसके डिटेल्स हम बता देंगे। पहले जान लीजिए कब यह बना था, अलप खां मालवा का शासक। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अलप खां जो था, यह हुसंग शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? हुसंग शाह। ठीक है, एक मिनट। यह किसकी उपाधि धारण की थी? हुसंग शाह की। ठीक है, कौन? अलप खां जो था। इसने अपनी राजधानी को कहाँ किया था? धारा और मांडू स्थानांतरित किया था। राजधानी कहाँ की थी? राजधानी धारा और मांडू। ठीक, तो ये देखिए डिटेल्स बहुत ही जरूरी है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? जो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी वह किस शासक ने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को। तो इसकी स्थापना किए थे महमूद शाह। क्या नाम है? महमूद शाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मांडू के किले क्या था? मांडू के किले और हिंडोला भवन। मांडू के किले और हिंडोला भवन, या क्या बोला जाता था, दरबार हाल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये बताना है। तो यह करवाया था हुसंग शाह ने। ठीक है, हुसंग शाह ने करवाया था। हुसंग शाह कौन था? अलप खां, जो कि किसका पुत्र था? दिलावर खां का पुत्र था। ठीक, ये भी जान लीजिए इसके बारे में। तो ये करवाए थे हुसंग शाह। देखिए, इसे किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली दरवाजा। किले में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली का दरवाजा, जो बहुत फेमस है। दिल्ली का दरवाजा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल
निर्माण किसने करवाया था? इनकी जो बाज बहादुर और रूपमती है, इनके महल का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, सुल्तान नसीरुद्दीन ने करवाया था, सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। देखिए और इसके बारे में जान लीजिए डिटेल्स। जैसे जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। किसका? जो जहाज महल है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण गयासुद्दीन, देखिए गयासुद्दीन खिलजी। कहाँ पे करवाया था? मांडू में। ठीक, तो ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। अब देखिए, जैसे कुस्क महल को महमूद खिलजी ने क्या किया था? फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। जो कौन सा महल था? कुस्क महल। देखिए कुस्क महल, कुस्क महल का निर्माण कहाँ पे किया गया था? फतेहाबाद नामक स्थान है वहां पे। ये किसने करवाया था? ये करवाया था महमूद खिलजी ने। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखिए। गुजरात के शासक कौन? राजा कर्ण को अलाउद्दीन ने पराजित करके इसे दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था ये बताना है आप लोगों को। अब देखिए, अभी गुजरात का इतिहास है, गुजरात के बारे में जानिए। तो यह मिलाया गया था 1297 ईस्वी में। ठीक, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जफर खां कौन था? जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि कब ग्रहण की थी? देखिए जफर खां ने क्या किया था? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि भी धारण की थी। तो कब की थी ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें आंसर का क्या बनेगा? इसका आंसर है 1407 ईस्वी में। ठीक, 1407 ईस्वी में इसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, जो कि गुजरात का क्या था? एक स्वतंत्र शासक था। और 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ही था। कौन था? यह सूबेदार भी था जफर खां। कब? 1391 ईस्वी में। 1391 ईस्वी में क्या था यह? सूबेदार। कहाँ का? गुजरात का। सूबेदार था गुजरात का। ठीक है, गुजरात। अब किसके कब हुआ था यह? मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त किया गया था। क्या? सूबेदार। कब? 1391 ईस्वी में। ठीक, कौन? जफर खां। पूरा डिटेल्स पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर किस शासक ने बसाया? जो अहमदाबाद नामक क्या है? एक शहर है। कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे, वो भी कहाँ? गुजरात में।
तो यह किस शासक ने बसाया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अहमद शाह ने बसाया था, अहमद शाह। ठीक, देखिए गुजरात के प्रमुख शासक कौन कौन थे? अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह। कौन कौन थे? एक अहमद शाह हो गए, एक थे कौन? देखिए अहमद शाह कब से कब तक था गुजरात में? यह था 1411 से 1452 ईस्वी। कब तक? 1411 से 1452 ईस्वी तक गुजरात में था। तब उसके बाद देखिए 1452 तक तो ये था, फिर उसके बाद महमूद बेगड़ा आ गए। कौन? महमूद बेगड़ा। इनका शासन काल कितना था? ये थे 1458 से 1511। 1458 से 1511। अब दूसरे कौन थे? मतलब एक ये हो गए अहमद शाह, एक महमूद शाह, तीसरे हैं बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। ये कब से कब तक थे? ये 1526 से 1537। 1526 से 1537 तक थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया कि जो क्या था गुजरात के में जो अहमदाबाद नामक शहर है, साबरमती नदी के किनारे किसने बसाया था? अहमद शाह ने। ठीक, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए यह इस अहमदाबाद पहले इसकी राजधानी क्या थी? पहले थी पाटन। ठीक है, इसने पाटन से हटा करके क्या किया था? अहमदाबाद इसकी राजधानी कर दी थी। कौन? अहमद शाह ने। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, ये बताना है। तो 9 का आंसर क्या है? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा जो था मैंने बता दिया कब से कब तक इसका शासनकाल था। इसका शासनकाल था 1458 से 1511 ईस्वी। ठीक है, जैसा कि मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? जो अकबर था वह गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 10th का आंसर? देखिए कब मिलाया गया था? 1572 में। ठीक है, 1572 में क्या मिलाया, किसको मिलाया गया था? गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे महमूद जो बेगड़ा थे, महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट क्या किया था? मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे डिटेल्स में। जैसे ये क्वेश्चन जो 9 था, यहाँ पे महमूद बेगड़ा के बारे में दिया गया है, तो महमूद बेगड़ा के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया था? गिरनार के निकट क्या किया था? एक गिरनार स्थान है, उसके निकट क्या किया था इन्होंने? एक मुस्तफाबाद नामक नगर बसाई थी। मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है, और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर। कहाँ पे? चंपानेर। चंपानेर के निकट क्या बसाए थे? चंपानेर मोहम्मदाबाद नगर बसाए थे। मोहम्मदाबाद
नगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए 10 तो हो गया, अब 11 देख लीजिए क्वेश्चन। 11 क्या है? 11 है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वह मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 11 का। अब मेवाड़ का इतिहास आ गया, तो यह मिलाया था 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में। ठीक, देखिए और इसके बारे में जान लीजिए। जैसे गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके यह किया था। किसको पराजित करके? गुहिलौत एक देखिए गुहिलौत क्या है? यह राजवंश था, इसको पराजित कर दिया था, उसके बाद इसको मिला लिया था। और गुहिलौत के राजवंश कौन थे? रत्न सिंह। कौन थे? रत्न सिंह। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सिसोदिया वंश क्या है? सिसोदिया वंश के हमीर देव ने किस शासक को हराकर मेवाड़ को मुक्त करवाया था? तो एक उस टाइम एक सिसोदिया वंश भी था। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। किसको हरा के क्या बनाए थे? मेवाड़ को मुक्त कराए थे। मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए क्या हुआ था? जैसे यहाँ पे देखिए, यह क्या था? जो सिसोदिया वंश था यह गुहिलौत वंश का क्या था? एक शाखा बोलते हैं जैसे। ठीक है, किसका यह शाखा था? गुहिलौत वंश का। ठीक, कौन? जो सिसोदिया वंश था। अब एक कौन हराया था? हमीर देव ने क्या किया था? हमीर देव ने किस शासक को हराया था, ये बताना है। तो हमीर देव ने किसको हराया था? मोहम्मद तुगलक को। किसको? मोहम्मद तुगलक को हराया था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को हरा करके क्या किया था? पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? राणा कुंभ क्या है? राणा कुंभ ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की? तो विजय स्तंभ की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। ठीक है, राणा कुंभ ने कब की थी चित्तौड़ में? तो ये जान लीजिए 1448 ईस्वी में। कब? 1448, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राणा सांगा तथा बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का, देखिए खानवा का युद्ध पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। ठीक है, 14 का आंसर क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन विजय हुआ था? बाबर विजयी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और किसके बीच? अकबर के बीच हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या था? 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, और इसमें भी कौन विजयी हुआ? अकबर। ठीक, अब देखिए जैसे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, क्या थी मेवाड़ की राजधानी? देखिए मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़।
और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था मुगल साम्राज्य को? जहांगीर ने। किसको? मेवाड़ को। मेवाड़ को जहांगीर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मिला लिया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे बेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।